चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th वार्षिक परीक्षा 2025 जो आज 6 मई 2025 को पेपर हुआ है चित्रकला का क्लास 11th का, तो उसका पेपर का संपूर्ण आंसर हम आपको बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पेपर में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमें कमेंट में बताएं। अभी हम सारे आंसर आपको बता देंगे क्या। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आपके 12th क्लास की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के हम नोट्स की एक एक टॉपिक की वीडियोस बना के डाल देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसमें आपको पेपर वगैरह सब मिल जाएंगे, आपको सारा सॉल्यूशन ही। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में शैल चित्रों की खोज कब हुई? तो ये आपके 1867 से 1868 तक ये खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृषभ प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? तो ये आपके कांसा से बनी हुई है या ब्रोंज से बनी हुई है। अब आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जातक कथा धर्म से संबंधित है, तो जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसमें आ जाएगा आपका बौद्ध धर्म। आदिनाथ या वृषभनाथ की प्रतिमा धर्म से संबंधित है, तो आदिनाथ व वृषभनाथ की प्रतिमा आपके जैन धर्म से संबंधित है। इसी के साथ ही आपके 2 प्रश्न MCQ और 2 प्रश्न आपके रिक्त स्थान थे वो फिनिश होते हैं। अब आपसे अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, विहार किसे कहते हैं? व्हाट इज विहार? तो विहार शब्द का सामान्य अर्थ होता है बौद्ध सन्यासियों के लिए किया जाता है, मतलब कि विहार शब्द का सामान्य अर्थ बौद्ध सन्यासियों के लिए मठ होता है क्या, तो इसको बोलते हैं अपन विहार। अब यहाँ से आपके 6 वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन मतलब 6 वाला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर रहेगा आपके करेक्ट सम्राट अशोक, कि भाई क्या कहता था, सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था क्या। अगला प्रश्न है, किस चालुक्य नरेश ने बादामी की खुदाई का संरक्षण किया था? तो इसमें आंसर रहेगा कि भाई चालुक्य राजा मंगलेश ने बादामी में उत्खनन का संरक्षण किया था। तो सही आंसर यह रहेगा आपका इसमें चालुक्य राजा मंगलेश। अगला प्रश्न है आपके, एलोरा कहाँ स्थित है और उसमें कितने धर्म की गुफाएं हैं? तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र राज्य है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें 3 अलग अलग धर्मों की 34 गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म इसकी 12 गुफाएं हैं, हिंदू धर्म की 17 गुफाएं हैं और जैन धर्म की इसमें 5 गुफाएं हैं। तो इसका टोटल पूरा हमने करेक्ट आंसर आपको बता दिया। जिस भी बच्चे ने ये लिखा है पूरा उसका बिल्कुल आंसर यहाँ पे करेक्ट है क्या। इसी के साथ आपके अति लघुतात्मक प्रश्न यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपसे लघुतात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, केरल एवं तमिलनाडु के भित्ति चित्र परंपराओं का वर्णन करें। तो केरल में हम करते हैं पहले, देखिए केरल में प्राकृतिक रंगों, हिंदू पौराणिक विषयों के चित्रण और आकृतियों को चित्रित करने की एक अनूठी शैली द्वारा इनकी विशेषता है। इसके उदाहरण मट्टन चेरी पैलेस और पद्मनाभपुरम पैलेस में देखे जा सकते हैं। ठीक है, 2 प्रमुख पैलेस हैं, तो वहाँ पे इनके कई एग्जांपल्स, कई उदाहरण, मतलब इनकी शैली चित्र आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला है तमिलनाडु, तो यह अपने समृद्ध रंगों, महाकाव्यों से विस्तृत वर्णन और टेम्परा तकनीक के उपयोग के लिए जाना जाता है। तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर में इन भित्ति चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर के मूल रूप को स्पष्ट कीजिए। तो हिंदू मंदिर का मूल स्वरूप कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहला होता है उसमें गर्भगृह सबसे भीतरी कक्ष जिसमें मुख्य देवता का निवास होता है उसको कहा जाता है गर्भगृह। फिर आता है मंडप जिसको बोलते हैं हॉल, भक्तों के लिए एक संयुक्त हॉल होता है। फिर आता है शिखर, गर्भगृह के ऊपर की ऊंची संरचना को क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। फिर आता है गोपुरम, मतलब कि प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार मुख्यतः दक्षिण भारतीय मंदिरों में होते हैं। अगला है परिक्रमा पथ, भक्तों के चलने के लिए गर्भगृह के चारों ओर एक मार्ग होता है जिसको परिक्रमा कहा जाता है या परिक्रमा मार्ग से कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस
क्वेश्चन का आंसर आपके था। अगला है महाबलीपुरम की कला पर प्रकाश डालिए। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम की कला दर्शाती है कि चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला, जैसे ग्रेनाइट की चट्टानों को सीधे तराश कर निर्मित, जिसमें प्रसिद्ध शौर मंदिर और पंचरथ शामिल हैं। अगला है राहत मूर्तियाँ, गंगा अवतरण जैसे पौराणिक दृश्यों को दर्शाते जटिल नक्काशी। अगला है मंडप, विस्तृत मूर्तिकला वाले गुफा मंदिर जैसे महर्षि महिषासुरमर्दिनी गुफा। तो इस प्रश्न का आंसर ये था। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके निबंधात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस नए सेशन से आपके लिए 12th की सभी सब्जेक्ट की क्लासें हमारे चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, ताकि आपको बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने का प्रयास हम हमारी तरफ से करेंगे। क्या बस थोड़ा सा आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त मोम प्रक्रिया, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या है, व्याख्या कीजिए। तो लुप्त मोम प्रक्रिया या लॉस्ट वैक्स प्रोसेस धातु ढलाई की एक विधि है जिसमें पिघली हुई धातु को एक ऐसे सांचे में डाला जाता है जिसे मोम के मॉडल के माध्यम से बनाया गया है। एक बार सांचा बन जाने के बाद मोम का मॉडल पिघला दिया जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। तो अथवा करके एक और क्वेश्चन इसमें, नटराज प्रतिमा को समझाते हुए भारतीय कांस्य प्रतिमाओं पर निबंध लिखिए। तो भारतीय कांस्य मूर्ति, विशेषकर नटराज की मूर्तियाँ अपने जटिल विवरण और प्रतीकात्मक के लिए महत्वपूर्ण है। नटराज शिव को ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में दर्शाते हैं, जो सृजन और विनाश के चक्र का प्रतीक है। मूर्ति की गतिशील मुद्रा, अनेक भुजाएं तथा उनके चारों ओर अग्नि का घेरा गहन दार्शनिक अवधारणाओं से व्यक्त करता है। क्या इसी के साथ इतना लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मीनारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारतीय मीनारें ऊंची पतली मीनारें हैं जो अक्सर मस्जिदों या अन्य इस्लामी संरचनाओं का हिस्सा होती हैं। वे मुअज्जिन द्वारा नमाज के लिए बुलाने के स्थान के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण में शामिल है दिल्ली में कुतुब मीनार, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाया गया एक विशाल संरचना है, तथा हैदराबाद चार मीनार, जो अपनी चार मीनारों के लिए सुप्रसिद्ध है। अगला है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उद्भव व विकास कैसे हुआ। तो भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन के साथ ही इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदय हुआ। इसमें इस्लामी शैलियाँ, मेहराब, गुंबद और मीनारे के तत्वों को भारतीय सौंदर्य शास्त्र और स्थानीय सामग्री के साथ मिश्रित किया गया। यह शैली विभिन्न राजवंशों के माध्यम से विकसित हुई, जिनमें कुतुब मीनार, ताजमहल तथा दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के स्मारक जैसे कि उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं। तो इसी के साथ आपके पेपर का हमने पूरे आंसर्स यहाँ पे बता दिए हैं आपको डिटेल के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, और क्लास 12 के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए। आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासें इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी कुछ ही दिनों के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।